कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिखिए 1/2 इंटू x1 इंटू बाई टू माइनस बाई थ्री प्लस x2 इंटू बाई थ्री माइनस बाई वन प्लस x3 इंटू बाई वन माइनस बाई टू। ये होता है जिसमें ABC ट्रायंगल ऐसा दिया हुआ है। A का कोऑर्डिनेट x1 बाई वन है, B का कोऑर्डिनेट x2 बाई टू दिया हुआ है और C का कोऑर्डिनेट x3 बाई थ्री है। ये नोट कर लीजिएगा। कंडीशन फॉर कोरिलेटी लिखिएगा जी। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है। ट्रायंगल मतलब 1/2 इंटू x1 इंटू बाई टू माइनस बाई थ्री प्लस x2 इंटू बाई थ्री माइनस बाई वन प्लस x3 इंटू बाई वन माइनस बाई टू इक्वल टू 0। इसलिए x1 इंटू बाई टू माइनस बाई थ्री बाई थ्री माइनस बाई वन x3 इंटू बाई वन माइनस बाई टू इक्वल टू 0। नोट कर लीजिए x1 इंटू बाई टू माइनस बाई थ्री प्लस x2 इंटू बाई थ्री माइनस बाई वन प्लस x3 इंटू बाई वन माइनस बाई टू इक्वल टू 0। मतलब जब ए बी और सी तीनों एक लाइन में हो जाएगा, x1 बाई वन x2 बाई टू और x3 कॉलिनियर रहेगा ना, तो तीनों लाइन एक, तीनों पॉइंट जो है एक लाइन में हो जाएगा। नोट कर दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल याद 1/2 x1 को पकड़िए, बाई टू में से बाई थ्री घटाइए, x2 इंटू बाई थ्री माइनस बाई वन प्लस x3 इंटू बाई वन माइनस बाई टू। देखिए ABC ट्रायंगल है 4 माइनस टू फोर ये दिया हुआ है। ABC ट्रायंगल दिया हुआ इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल a बाई टू है, C बाई टू, हमें ये I निकालना है x कॉमा बाई, तो इसको हम लोग स्मॉल ए बोलते हैं, इसको स्मॉल बी, इसको स्मॉल सी। तो सबसे ए बी ए निकाल लीजिए। बी सी बराबर क्या होता है, ए इक्वल टू बी सी। डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए 5 माइनस टू के स्क्वायर x2 माइनस x1 बाई वन, इसको नाम दे दीजिए, इसको x2 बाई टू। डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए 5 माइनस फोर के स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर 49 प्लस 1 रूट 50 का रूट 5 रूट 2 होता है। ये आपका a बराबर बी सी निकल गया जी। a का वैल्यू आ गया 5 रूट 2। ठीक है, अब निकाल दीजिए BC। BC के बाद क्या निकालते हैं जी CA। CA को B बराबर लिखेगा AC इक्वल टू रूट ओवर, इसको x1 बाई वन, अब इसको मिटा x1 बाई वन इसको मानिए, इसको x2 बाई टू, इसको x2 बाई टू, इसको x1 बाई वन। लगा दीजिए डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 के स्क्वायर 4 माइनस 5 के स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 7 के स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर प्लस 49, तो 1 प्लस 49 रूट 50 का रूट कितना होता है 5 रूट 2। ये आपका B का वैल्यू आ गया 5 रूट 2, B निकल गया जी। अब हम लोग C निकालेंगे। C का मतलब AC, डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, इसको x1 बाई वन नाम दे दीजिए,
x1/1, इसको x2/2 लगा दीजिए फार्मूला। क्या होगा, √/-2 -4 और 4 -2 तो 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 36 प्लस 36 तो 6√2 हो गया। ये सी निकल गया आपका। ठीक है, अब x बराबर होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना है आपका जी, 5√2 है। x1 का वैल्यू कितना है, 4 प्लस b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5√2 इंटू x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -2 प्लस c का वैल्यू कितना है, 6√2 इंटू x3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 अपॉन 5√2 प्लस 6 5√2 और प्लस 6√2। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा कितना, 20√2 माइनस 10√2 और प्लस 30√2 और डिवीजन में हो जाएगा ये 16√2। ये हो जाएगा 50 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 30, 40√2 अपॉन 16√2। √2 से √2 कट गया, 8 दूनी 16 और 8 पचे 40, 5/2 आ गया। आपका x का वैल्यू निकल गया जी 5/2। ठीक है, इतना नोट करिए। अब y का वैल्यू निकालिएगा। आ गया है इतना, सबका आया है इतना, तो इधर वाला मिटा दे क्या। तो चलिए अब y बराबर निकालिएगा। ऐसे y बराबर क्या होता है, a/1 b/2 c/3 अपॉन a प्लस b प्लस c। तो a का वैल्यू है 5√2 इंटू y का वैल्यू है -2 प्लस b का वैल्यू 5√2 इंटू 4 प्लस c का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सॉरी ये 6, b का वैल्यू 5√2 इंटू a का, फिर आपका हो गया 5√2 इंटू /2 4 प्लस 6√2 इंटू /3 5 हो गया। 5√2 प्लस 5√2 प्लस 6√2, ये हो गया 5 दूनी 10, ये हो गया 20 30 20 50 में 40√2 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 16√2, 8 दूनी 16 और 8 पचे 40, 5/2 आ गया। तो y का भी वैल्यू कितना आ गया, 5/2। तो इन सेंटर कितना आ गया, x का वैल्यू 5/2 और y का वैल्यू 5/2। आंसर आ रहा है क्या, चलिए नोट कीजिए। अब हेडिंग लिखिएगा एक्स्ट्रा सेंटर ऑफ ट्रायंगल, इसको नोट कर लीजिए। हो गया इस सभी का। चलिए अच्छा डायग्राम है, थोड़ा बनाने में अच्छा लगेगा। लिखिए एक्स्ट्रा सेंटर ऑफ ट्रायंगल किसको कहते हैं। हाँ तो लिखिए, पहले देख लीजिए एक्स्ट्रा सेंटर ऑफ ट्रायंगल किसको कहते हैं, एक्स्ट्रा सेंटर ऑफ ट्रायंगल। लिखिए द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेंटर ऑफ ट्रायंगल। क्या लिखेंगे, द पॉइंट ऑफ एक सेकेंड, द एंगल बाइसेक्टर लिखिएगा, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्स्ट्रा सेंटर है ना, द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल the point of external bisector of angle of triangle is called extra
सेंटर ऑफ ट्रायंगल लिखे। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेंटर ऑफ ट्रायंगल। देखिए कैसा होता है, थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे देखिए, बताते हैं। ए है, ये बी है, ये सी है। एंगल बी और एंगल सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर होना चाहिए और एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर। एक दो एंगल का एक्सटर्नल, एक एंगल का इंटरनल, ये I1 कहलाएगा। ठीक है, अगले बार हम लोग ए का एक्सटर्नल, ए और सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर और बी का इंटरनल बाइसेक्टर, इसको हम I2 कहेंगे। ठीक है, ए और सी का ए और बी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर, इसको हम लोग बोलेंगे I3। ये हो गया। ठीक है, ये देखिए, ये दोनों को टच करते हुए जाना चाहिए। ये तीनों साइड को टच कर रहा है क्या? ये दोनों को एक्सटर्नली कर रहा है। ये एंगल का इंटरनल हो गया, अब बी और सी एक्सटर्नली एंगल हो गया। इसके लिए देखिए, बी जो है इंटरनल हुआ, ए और सी जो एंगल है वो एक्सटर्नल हुआ। इसके लिए देखिए, ए और बी जो है एक्सटर्नल है, लेकिन सी क्या है? इंटरनल। मतलब दो एंगल का एक्सटर्नल बाइसेक्टर, एक का इंटरनल। ठीक है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया। क्या हो गया? एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। देखिए बाहर बना है क्या? ट्रायंगल के बाहर बना है कि नहीं बना है? इससे पहले इन सेंटर में ट्रायंगल के अंदर बनता था, एक्स्ट्रा सेंटर में क्या होता है? ट्रायंगल के बाहर बन रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है I1 बराबर लिखिएगा, तीन तीन सेंटर है तो I1 का फॉर्मूला लिखिएगा जी। एक्सटर्नल हो रहा है ना, तो एक्सटर्नल ए का इंटरनल ले रहे हैं तो फॉर्मूला लिखिएगा माइनस में। आप ऐसा लिख सकते हो, जो इंटरनल कौन सा ले रहे हैं? ए वाला ले रहे हैं ना इंटरनल, और बी और सी क्या ले रहे हैं? एक्सटर्नल ले रहे हैं। तो ए वाला को पॉजिटिव रखोगे, ax1 माइनस bx2 माइनस cx3 अपॉन a माइनस b माइनस, और a/1 माइनस b/2 माइनस c/3 अपॉन a माइनस। ऐसा क्यों लिखे हैं? क्योंकि एंगल ए का इंटरनल है और बी और सी एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल में माइनस लगाओ। I3 बराबर लिखिएगा I2 में। I2 में क्या हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? तो B का इंटरनल है और A और C का क्या है? एक्सटर्नल है। तो B वाला टर्म को पॉजिटिव में रखोगे और AC को निगेटिव में, तो रख दीजिए माइनस ax1 प्लस bx2 माइनस cx3 अपॉन A माइनस B प्लस माइनस A प्लस B माइनस C। ये हो जाएगा x का वैल्यू, ये किसकी वैल्यू का लाएगा जी? ये x हो गया और ये y हो गया। y बराबर हो जाएगा माइनस A/1 प्लस B/2 माइनस C/3 अपॉन
माइनस ए प्लस बी माइनस सी। ये x की वैल्यू है, ये बाई x और बाई, जैसे में I1 I2 होता है, ये I2 है तो x बाई इस। उसी प्रकार I3 का कोऑर्डिनेट क्या होगा? I3 में देखिए C का एक इंटरनल है और A और B का एक्सटर्नल है, तो C वाला पॉजिटिव रहेगा और A और B निगेटिव रहेगा। तो देखिए निगेटिव करते हैं, C को पॉजिटिव रखेंगे, माइनस AX1 माइनस BX2 प्लस CX3 अपॉन माइनस A माइनस B प्लस C लिखोगे, कॉमा माइनस A/1 माइनस B/2 प्लस C/3 अपॉन माइनस A प्लस B माइनस B प्लस C। क्लियर है? ये जैसे भी इसके लिए A इंटरनल है, इंटरनल में पॉजिटिव लिखो, B और C एंगल एक्सटर्नल, तो B और C वाला टर्म को क्या लिखेंगे? निगेटिव। तब देखो B और C वाला भी निगेटिव नहीं है, नीचे में भी वही काम करोगे। और B में देखो इसके लिए B इंटरनल है और A और C एक्सटर्नल है, तो B वाला पॉजिटिव रहेगा और A और C निगेटिव। तो देखो B वाला पॉजिटिव है, A और C निगेटिव है क्या? और इसमें देखिए C वाला क्या है? इंटरनल है और A और B क्या है? एक्सटर्नल। तो C वाला को पॉजिटिव रखेंगे, A और C वाला को निगेटिव। तो देखो C वाला पॉजिटिव है, A और B निगेटिव। नोट कर लीजिए, ये फार्मूला हो। क्लियर है? The point of intersection of external bisector of angle of triangle, एक्सटर्नल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या? ऐसे करते हैं, देखो सबसे पहले एक ट्रायंगल ऐसा बना लोगे, ठीक है, इसको आगे की ओर ऐसे बढ़ाओगे, इसको भी आगे की ओर ऐसे खींच दोगे, इसको भी ऐसे खींच दीजिए, इसको भी ऐसे खींच दीजिए, ठीक है, इसको भी आगे खींचिए, इसको भी आगे खींचिए। अब इसको यहां पर देखिए टच करते हुए जाना चाहिए, अब इसको भी टच करते हुए ऐसा जाना, स्पर्श करते हुए जाना चाहिए तीनों साइड को, ठीक है। हो रहा है क्या? अब A का कोऑर्डिनेट A है और ये B है, ये C है। A का कोऑर्डिनेट x1/1 था, B का x2/2 था और C का x3/3। अब यहाँ पर इंटरनल है तो यहाँ पर ऐसे I1 नाम दोगे, इससे एक्सटर्नल खींचोगे, इंटरनल इससे एक्सटर्नल, ऐसे सारे इंडिकेट करोगे, ऐसे इसको I1 नाम। अब B का इंटरनल ये I2 होगा, इसका इंटरनल और A और C का एक्सटर्नल। उसी प्रकार इसके लिए करेंगे तो C का इंटरनल और B और A का एक्सटर्नल, तो ये I3 का लाइन, ठीक है। तो चलिए बनाइए, फिर से बनाइए क्या? इसके बाद बताएंगे सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। अच्छा अभी डिफरेंशिएशन पढ़ाए हैं ना, लिमिट डिफरेंशिएशन देंगे, लिमिट का भी थोड़ा सा क्वेश्चन दे देंगे, इसलिए लिमिट भी पढ़ करके आइएगा, ताकि आपने पिछले बार मतलब अच्छी तरह से नहीं ना दे पाए थे, इसलिए अच्छे से इस बार दे दीजिए। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का भी क्वेश्चन, लिमिट का भी क्वेश्चन डाल देंगे, कम से कम 3-4 गो, अब बाकी सारे डिफरेंशिएशन, तो उससे आपको रिवीजन करना है, क्योंकि पिछले बार बहुत सारे लोग कहे थे कि हमें अभी तो हुआ ही नहीं, इसलिए थोड़ा सा डाल देंगे। ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे, 70% डिफरेंशिएशन करेंगे, 30% क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन रहेंगे लिमिट के। पूरा हो गए हैं, 2 ही क्लास कैसे हुआ? ढेर सारा क्लास हुए हैं, 2 ही क्लास हुआ है क्या? कम से कम तो 8 ढेर सारा क्लास हुए हैं। हाँ, कितने क्लास हुए डिफरेंशिएशन का? 2 क्लास आए हो तो 2 क्लास आप बोल रहे हैं, नहीं ढेर सारे क्लास हो गए। कितने? उसमें पता चल जाएंगे,
वो मैं अटेंडेंस जहाँ पर बनाते हैं ना, तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि कितने कौन सा दिन क्या लेक्चर पढ़ाए हैं। 4-5 क्लास होता, वो 4 ही 5 क्लास काफी था। 4-5 क्लास तो वो उतने ही काफी था, वो उसमें ज्यादा ही पढ़ाती हैं। वो मतलब 12th वाला भी क्वेश्चन उतने से बन जाए। कोई नहीं पढ़ाया क्या आप लगता है थे ही नहीं कल डिफरेंशिएशन लेकिन फिर भी मैंने बता दिए थे इनको। डिफरेंशिएशन में फर्स्ट प्रिंसिपल बताए थे ना। फिर ये लो, फिर आपको मैंने चेन रूल बताए थे क्या? हाँ, तब 2 ही उससे तो पूरे क्वेश्चन बन जाते। यू बाई भी और यू इंटू भी, इतना से में चेन रूल मेन है। चेन रूल जिसको आगे बनाने के लिए वो समझो डिफरेंशिएशन पर मतलब उसकी 11th क्लास 12th क्लास का कम से कम 40% क्वेश्चन आप बना सकते हो। जिसको चेन रूल अच्छे से आ गया ना, 40-50% क्वेश्चन, मतलब डिफरेंशिएशन आधा आ गया, मतलब 12th क्लास का, अगर जिसको चेन रूल आ गया बनाने के लिए। मैं जितना पढ़ाए उतना ही से देंगे, इससे हड़कने की जरूरत नहीं है। मैं और आपका जो खासकर आरडी शर्मा के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, इतने मैंने क्वेश्चन पढ़ाए हैं। जिसने रेगुलर अगर क्लास किया है तो उसके देखो मैंने इतने बता दिए कि बहुत ज्यादा बता दिए। 10-10 क्वेश्चन तो मैंने दिए थे। कहाँ है डिफरेंशिएशन वाला, दिखाइए। 10-10 क्वेश्चन में एक दिन में मतलब 10-10 20-20 क्वेश्चन बनवाए हैं लगातार। ये देखो कितने सारे क्वेश्चन हैं, ये देखो कितना सारे मैंने पढ़ाए हैं। ये देखो ये खाली कहता है कि कुछ हुआ ही नहीं। ये देखो ये कितने सारे बना, ये देखो। हाँ, बहुत सारे चीज बता दिए। फिर भी कहोगे तो और एक लेक्चर लेने के लिए, तो फिर से डिफरेंशिएशन का ले लेंगे अगर आपको ऐसा लगता है। जो पढ़ाए हैं बस उतने ही। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो एकदम इजी ही रहेंगे। जितना मैंने कॉपी पर पढ़ा है ना, उससे इजी रहेंगे, तो उससे भी इजी रहेगा। जिसने समझ लिए है ना, उनसे फिर थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए। तुम तो लगता है था ना। अच्छा, तो मैं एक लेक्चर में पूरा डिफरेंशिएशन फिर से ले लेंगे। एक ही लेक्चर काफी है। एक लेक्चर में ही आपको मतलब सारे, लेकिन मैं उतना ही देंगे ना जितना